गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। अब गणेश जी प्रकट तो हो गए, इनकी महिमा क्या है? गणेश पुराण में बड़ी अद्भुत महिमा गणेश जी की बताई गई है। एक राजा था, उसका नाम सोमकांत था। बड़ा धर्मात्मा राजा था। बेटा बड़ा हुआ, राजा ने सोचा अब बेटा बड़ा हो गया, राजपाट इसको दे देना चाहिए। और बात भी सही है, एक उम्र के बाद मोह को छोड़ देना चाहिए। उम्र ज्यों-ज्यों बढ़े और मोह बढ़े तो खतरा ज्यादा है, मुक्ति कम लोगों की हो पाती। कारण क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ लालच बड़ा बढ़ता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। एक हमें कहानी याद है, सत्य घटना। एक व्यक्ति मालिश करता था पुराने जमाने में, राजा के पास रहता था। राजा 1 रुपया रोज देता था मालिश करा। वो 1 रुपया लाता था, जोड़ता नहीं था, मित्रों को बुलाता, कभी रबड़ी खाता, मालपुआ खिलाता, बंसी बजाता, नाच गाना करता। राजा के ही सामने मकान में रहता था। राजा बड़ा हैरान, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी रोज बंसी चैन की बजाता है, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सो नहीं पाते। तो मंत्री ने कहा, राजा बुरा ना मानना, इसका चैन भी अगर आपसे देखा नहीं जाता तो हम इसका चैन खत्म कर देंगे। कैसे? एक उपाय है। एक दिन मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और मालिश करने वाले के घर के बाहर डाल दी। 99 रुपया की थैली इसको मिली, सुबह से गिनती की 99 रुपया। ओहो, चुपके से रख ली। मन में सोचने लगा 99 तो हो गए, आज का जो 1 रुपया राजा देगा अगर उसको भी रख लेंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे। धीरे धीरे 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। मन में ख्वाब देखने लगा तो 1 रुपया जो मिले अब वो खाए ना, न मित्रों को बुलाए, रोज 1-1 रुपया जोड़ता जाए। रुपया जोड़े तो रात को जगे भी कि कहीं चोर न ले जाए। धीरे धीरे बंसी बजना कम हो गया, मुस्कुराना कम हो गया, मित्रों का आना कम हो गया, टेंशन में रहने लगा। राजा बोले, क्या बात है, रोज तो बड़े मुस्कुराते हुए आते थे, आजकल बड़े टेंशन में हो। बोले, राजा कोई बात नहीं, सब ठीक है। राजा हंसते हुए बोला, 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। मालिश वाला बोला, मतलब? बोले, जब तक 99 नहीं मिले थे तब तक रोज बंसी बजाते थे कि क्या करना है। जिस दिन से 99 मिल गए रोज 1-1 जोड़ने लगे 100 के चक्कर में। तो राजा से वह बोला कि आपको कैसे पता? बोले, हमें तो पूरी बात पता है, ये पूरा खेल मंत्री का किया हुआ है। उसने तुरंत पोटली पटक के कही, भाड़ में गए तुम्हारे 99 और भाड़ में गए तुम्हारे 100, हमारा एक बढ़िया है, कम से कम चेहरे पर मुस्कुराहट तो सदा बनी रहती थी। ये 99 का फेर बड़ा खतरनाक। हम लोगों को भी यही रोग है, जिनके 5 लाख हो गए वे सोच रहे 10 कब हो जाएं, और जिनके 10 हो गए वे 20 के चक्कर में लगे, जिनके 20 हो गए वो 100 के चक्कर में लगे, और जो 100 करोड़ रखे बैठा है वो सोच रहा है 200। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये मन बड़ा खतरनाक है, दिन ब दिन इसकी कामनाएं बढ़ती ही रहती हैं। तो राजा सोमकांत बड़ा यशस्वी राजा हुआ। बेटा बड़ा हुआ तो बेटा को राजपाट दे दिया, आज से तुम राजा। तुम कहां जा रहे पिताजी? आप कहां जा रहे पिताजी? भजन करने के लिए जा रहे। वैसे तो भजन की कोई उम्र नहीं है, वैसे तो भजन करने की कोई उम्र नहीं है, परंतु एक कामनाओं की इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद में पूर्ण रूप से भगवत भक्ति के आश्रित हो ही जाना चाहिए। राजा त्यागी हो गए, पत्नी को साथ लेकर के वन चले गए। पीछे पीछे से बच्चे पुत्र आदि आ गए, मान जाओ वापस लौट आओ। राजा नहीं माना।
राजा सोमकांत ने समझा बुझा करके सबको वापस लौटाया। स्वयं अपनी पत्नी, पतिव्रता स्त्री थी, भार्या के साथ में वन में भजन करने के लिए आगे बढ़ गए। सामने कुछ मुनि कुमार दिखाई दिए। कौन हो? उन मुनि कुमारों ने कहा, राजा आप मत पूछो, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूं, मेरा नाम च्वन ऋषि है। ओहो, आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा ने पूछा, आपके पिताजी कहाँ? सामने की कुटिया में रहते हैं। राजा, उस ऋषि कुमार ने राजा का परिचय पूछा, पिताजी को पूरी बात बताई। राजा प्रणाम करते हुए महर्षि भृगु के चरणों में गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज हम आपकी शरण में आए हैं। क्यों? कुष्ठ रोग हो गया है, इसको मिटाने का कोई उपाय बताओ। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये कुष्ठ रोग क्यों हुआ? महर्षि भृगु ने उनको कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजन, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के पुत्र थे। विंध्याचल के निकट कोल्हार में तुम्हारा जन्म हुआ था। थे तुम बचपन से ही लालन पालन तुम्हारा बड़ा प्रभाव में हुआ। तो बड़े बनकर के तुम बड़े ही दुराचारी हो गए, संतों का सम्मान नहीं करते, वेश्याओं का संग करते। एक सुंदर वैश्य कन्या के साथ तुम्हारा विवाह तो हो गया। तुम्हारे पिताजी बहुत ही शुद्ध व्यापारी थे, ईमानदार थे, लेकिन तुम्हारी उदंडता के कारण वो सदा चिंता में रहते थे। एक दिन पिताजी तो मर गए, तुम्हें जब राजपाट का भार मिला तो तुम और उदंड हो गए। धीरे धीरे इतने निरंकुश हो गए कि लोगों की हत्याएं करने में भी तुमको घृणा नहीं होती। उस राज्य के राजा ने, कोल्हार राज्य के राजा ने तुमको घर से निकाल दिया, तो तुम वन में आकर के लूट डकैती करने लगे। एक गरीब ब्राह्मण उस वन की पगडंडी से निकला, तुमने उस ब्राह्मण के धन का हरण किया और बड़ी निर्दयता के साथ में उसका कत्ल कर दिया। ब्राह्मण बड़ा दीनहीन था, उसने मरते हुए श्राप दिया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारी जितनी भी जन्म हो उतने जन्मों में तुमको घोर नरक, सहस्त्र कल्प तक घोर नरक का कष्ट सहना पड़ेगा। देखो, वैसे तो किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी को भी सताना पाप है, पर धोखे से भगवान भक्त को तो सताना ही नहीं चाहिए। भगवान के भक्त को सताने का मतलब है भगवान को सताना। हरि रूठे कछु ठौर है, प्रभु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो ठौर है, हरि रूठे कछु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। पर अगर संत महात्मा और गुरुजी अगर रूठ जाएं तो दुनिया में कोई भी इनको मनाने वाला नहीं है। ब्राह्मण नाराज हो गए, श्राप दे दिया, जाओ तुम महापाप के भागीदार बनो। हे सोमकांत राजा, जब तुम मरने लगे तो तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, बुढ़ापा आ गया, चलते बनता नहीं था। सोचा कि भोजन कहाँ करें, तो रेंगते रेंगते, डबलिंग को जरा कम करो, रेंगते रेंगते गांव के एक गणेश मंदिर में आ गए। तुमने गणेश जी के मंदिर में जाकर जितना लूटा हुआ धन था गणेश जी के मंदिर के निर्माण काम में लगा दिया, और वो उसी गणेश मंदिर में तुम्हारी मृत्यु हो गई।
जब यमराज लेकर के गए, लेखा जोखा बनाया, तो लेखा जोखा में तुम्हारे महापाप पाए गए, पर एक पुण्य पाया गया। गणेश मंदिर के निर्माण का पुण्य पाया गया। तो धर्मराज ने पूछा, बताओ पहले पाप का कर्म भोगोगे या पुण्य का फल भोगोगे? पाप का फल तुम्हें महानरक में जाना पड़ेगा। अब पुण्य का फल, तुमने अपनी जिंदगी में एक ही पुण्य काम किया, गणेश जी का मंदिर बनाया है, सो तुमको एक जन्म राजा के घर में राजकुमार के बाद राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बताओ क्या भोगना चाहते हो? तो उस वैश्य रूपी जीव ने कहा, महाराज हम तो पहले पुण्य कर्म का फल भोगेंगे। महर्षि भृगु बोले, हे राजा सोमकांत, तुम उसी प्रभाव के कारण राजपुत्र के घर पर तुम्हारा जन्म हुआ और आज तुम राजा सोमकांत के रूप में प्रतिष्ठित हुए, परंतु पूर्व जन्मी पापों के कारण तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। राजा बोला, महाराज अब तो हमें बड़ा डर लगने लगा, ये जन्म कुछ दिनों में चला जाएगा, हम फिर से महापाप में पड़ जाएंगे, नरक में जाएंगे, घोर यातनाएं मिलेंगी, फिर क्या करेंगे? तब महर्षि महाभृगु जी ने कहा, राजा एक उपाय है, तुम रोना बंद करो। इस जन्म में तुमने बड़ा धर्म किया है, पर अगर तुम प्रेम पूर्वक गणेश पुराण को श्रवण करोगे, गणेश जी की महिमा को श्रवण करोगे, तो तुम्हारे बाकी बचे हुए पाप के जन्म भी सुधर जाएंगे और पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सभी जन्म शाश्वत हो जाएंगे। राजा बोला, महाराज देर मत करो, हमको तो गणेश जी की महिमा सुनाओ। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। श्री भृगु जी महाराज राजा सोमकांत को गणेश जी की महिमा बतलाते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाओ शंकर सुवन भवानी के नंदन, दोनों हाथ उठा के भवानी के नंदन शंकर सुवन, गाइए गणपति जगवंदन। बोलो गाइए गणपति जगवंदन। गणपति बप्पा। श्री भृगु जी महाराज कहते, राजा गणेश जी की बड़ी महिमा है। और बात सही है। राकेश बिंदल जी आए, महाराज जी अगर आपको लगे तो कथा हो जाए। हम कहा हो जाए, वो किस पर बोलेंगे? तो हमने तो इनको यही कहा कि हम हनुमान कथा ही करेंगे, या तो राम कथा करवा लो या हनुमान कथा। तो बिंदल जी बोले, गुरु जी जो अच्छा लगे। तो कल तक तो हम हनुमान जी के मूड में आए थे, लेकिन आज सुबह से मूड बदल गया, अब गणेश जी के मूड में आ गए। तो हमारे कलाकार हमसे पूछने लगे, आप गणेश जी पे बोल लोगे? हम कहा हम ही को तो बोलना है, बुलवाएंगे तो वो, हमें क्या बोलना है, अपने आप बोलेंगे। तो बोले, एक पंडित जी हमसे पूछने लगे, आप गणेश जी पर सुनाओगे क्या? हम की सुनाने की जरूरत ही नहीं, जिनका स्वरूप ही इतना अद्भुत हो, मुख हाथी का हो, अब उनके बोलने का क्या कहना। जिनका मुख हाथी का होता है, उनके विचार भी तो हमेशा ऊंचे ही होते हैं।
ऐसी लंबी सूंड वाले श्री गणराजा धन्य हैं गणेश जी महाराज, जिनको माता जानकी जी ने भी खूब वंदन किया। गणेश जी महाराज की वंदना माता जानकी जी भी करती हैं। वंदे वाणी विनायको, श्री तुलसीदास जी भी वंदना करते हैं। गणेश जी के बिना कुछ भी प्रारंभ नहीं, श्री गणेश से ही कुछ श्री शुरुआत हो सकती है।